हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए पानी की कहानी निबंध से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें 95+ MCQ है। और सभी मैंने जितना भी ये जो निबंध है ना, पानी की कहानी सबसे निचोड़ प्रश्न है ये। आपको इतना कंटेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। और ये बेहतरीन कंटेंट है, आप इसे पढ़िए। आपका इस टॉपिक में जितनी भी प्रश्न बनते थे मैंने सारे देने की कोशिश किया हूँ। ओके, जो लोग MP टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का MCQ का PDF चाहिए, जो इंटरेस्टेड हैं वो परचेस कर सकते हैं। जो मैंने बता दिया कि 51 रचनाएं आपको में से 44 रचनाएं कंप्लीट हो चुकी है। 51 रचनाएं में से 44 रचनाएं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये कंप्लीट है। जिन्हें भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर दिया रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7004501486 है ये व्हाट्सअप नंबर है। और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक के मेंशन किए रहे हैं, किस टॉपिक से कितना MCQ रहेगा तो देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है, पानी की कहानी पाठ के लेखक कौन है? तो रामचंद्र तिवारी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में थी? तो वाष्प के रूप में थी। पानी की कहानी किस विधा की रचना है? तो निबंध है। पानी की कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई है। बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ती है? सितारों के तारों सी। बूंद अपनी रक्षा के लिए कहाँ कूद जाती है? तो लेखक की हथेली पर। बूंद कैसे उत्पन्न हुई है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की क्रिया से। लेखक की कलाई पर बूंद कहाँ से आ गिरी थी? बेर के झाड़ी से। लेखक की कलाई से हथेली पर आकर बूंद के कितने कण हो गए थे? 2 कण हो गए थे। बूंद के पूर्वज कौन थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समुद्र की तह में बूंद ने कौन कौन से जीव देखे हैं? तो जलदार मछलियां और बड़े कछुए, हाथों वाला मछलियां, प्रकाश देने वाला मछलियां उपयुक्त भी हो जाएंगे। समुद्र की गहरी तह में बूंद ने क्या देखा? छोटे ठिंगने मोटे पत्तों वाला पेड़। भाग ने बूंद का साथ कब दिया था? जब नल टूटा और बाहर निकल गए। सूर्य के कांपने का कारण क्या था? एक प्रचंड प्रकाश पिंड का सूर्य की ओर बढ़ना। प्रश्न संख्या 15, बूंद के लिए सबसे अनोखा नजारा क्या था? समुद्र में जीवों और हलचल को देखना। बूंद ने निम्नलिखित में से कौन से जीव नहीं देखा गया था? तो भारी कछुए देखा गया था, जालदार मछलियां देखी गई थी, कछुए देखे गए थे। जबकि आपके भारी कछुए और जलदार मछली, लेकिन मगरमच्छ नहीं देखा गया था। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकली थी? तो काली काली। लेखक के हाथ पर बेर के झाड़ी से क्या गिरा था? तो मोती सी एक बूंद। प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता था? सूर्य की किरणें पड़ने पर। पेड़ से गिरने वाली बूंद लेखक को निम्नलिखित में से कैसी लगी? तो मोती सी लगी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला नमक कहाँ भरा हुआ है? तो समुद्र में। सांसद शब्द का क्या अर्थ है? तो कष्ट हो जाएगा। बूंद 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही थी? तने और पतियों के बीच फंसकर। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंद को बाहर निकलने का रास्ता कहां से मिला था? तो पतियों के छिद्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंद के लिए सबसे मजेदार दिन कौन से थे? जब वो नदी में बह रही थी।
पानी का जन्म कैसे हुआ था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। पानी ने अपनी यात्रा में कौन कौन सा रूप लिया था? ठोस यानी बर्फ, तरल में जल, वाष्प में भाप, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। पानी की यात्रा कहाँ कहाँ से होकर गुजरी थी? तो सभी हो जाएंगे। समुद्र, नदियाँ, आकाश, नल, जमीन, पेड़, ज्वालामुखी, वर्षा, आकाश, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। पानी ने वाष्प रूप किस रूप धारण किया था? पानी ने वाष्प रूप किस किस कारण धारण किया था? सूर्य की ऊष्मा के कारण। ओस की बूंद लेखक को अपनी कहानी सुनाते हुए किसका इंतजार कर रही थी? सूर्य का। बूंद कितने दिन तक कष्ट भोगती रही थी? तो 3 दिन तक। प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा था? अत्यंत चमकदार। समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी? पानी की बूंद। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का शब्द का सही अर्थ क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सूर्य बूंद की मदद कैसे करते हैं? जैसे उड़ जाने की शक्ति देकर। बूंद बर्फ का कौन सा भाग है? 17वां भाग है। पानी की कहानी पाठ में बूंद किससे अपनी कहानी सुना रही है? तो लेखक से। लेखक को ओस की बूंदें कहां मिली थी? बेर के पेड़ से हथेली पर गिरी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा क्यों कांप उठी थी? पेड़ों की जड़ों के निर्दयी व्यवहार से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने क्या कहा था? अपना पूर्वज या पुरखा। ओस की बूंद ने अपनी रक्षा के लिए कहां छलांग लगाई थी? लेखक की हथेली पर। पानी की उत्पत्ति के बारे में ओस की बूंद ने क्या बताया था? पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हुआ है। नेक्स्ट है, बूंद समुद्र भाग बनकर कैसा दृश्य देखती है? अनोखा नजारा। समुद्र में मुख्य रूप से क्या भरा है? नीला नमक। मछलियां अपनी शिकार कैसे पकड़ लेती? अपने हाथों से। पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान तक पहुंचने में बूंद को कितनी दूरी तय करनी पड़ी थी? कई मील। उत्साही युवकों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? निरंतर आगे बढ़ने की। बड़ी बड़ी चट्टानें किस रंग की पड़ी हुई थी? लाल पीली। पानी की कहानी किसके माध्यम से सुनाई गई है? ओस की बूंद के माध्यम से। ओस की बूंद पत्ते पर ही क्यों सिकुड़ी रही? सूर्य अस्त होने के कारण। बूंद लेखक की कलाई से हाथ पर क्यों सरक गई थी? सुरक्षा पाने हेतु। बूंद पत्ते पर बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? सूर्य की। ओस की बूंद को वृक्षों से घृणा क्यों थी? बूंदों का जीवन नष्ट करते हैं। रोए ने बूंद को कहां बंद कर दिया था? एक कोठरी में। ओस की बूंद वृक्ष के भीतर कितने दिन तक सांसत भोगती रही? 3 दिन तक। निम्नलिखित में से बूंद का पुरखा कौन कौन से गैस है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में अब गैस किस रूप में विद्यमान है? तो लपटों के रूप में। जो भयानक पिंड सूर्य के करीब आ रहा था वह सूर्य से कितना बड़ा था? तो लाखों गुना बड़ा था। सूर्य के एक भाग के टूटने के कारण क्या हुआ था? अत्यधिक घिंचाव हुआ था। पृथ्वी आरंभ में किस रूप में थी? आग के गोले के रूप में थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम से क्या बनता है? पानी। हाथों वाला मछली के कितने हाथ होते थे? 8 होते थे। समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के जीव कैसे हैं? आलसी हैं। जलकण कहां जाकर जान बचाने का प्रयास करते हैं? पृथ्वी में।
ओस की बूंदे की पुरानी सहेली कौन है? आंधी। अंत में ओस की बूंदे कहाँ गई थी? नल में। ओस की बूंद लेखक की दृष्टि से कब ओझल हो गई थी? सूर्य के निकलने पर। बूंद को किसके समान बताया गया है? मोती के समान बताया गया है। ओस की बूंद कलाई पर से सरक कर कहां पर आ गई थी? हथेली पर। बूंद पर 3 दिन तक कहां सांसत भोगती रही थी? पेड़ के पत्तियों पर। पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर कौन भागी? बूंद। बूंद लेखक के हाथ पर क्यों कूद पड़ी थी? क्योंकि वह सुबह होने तक सहारा पाना चाहती थी। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? सूर्य की ओर बढ़ रहा था। बूंद कहाँ ठहर गई थी? बेर की झाड़ी पर। बूंद ने रात कहाँ बिताई थी? पेड़ के पत्तियों पर। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे में ये भाई कौन है? तो अन्य बूंदे हैं। बूंदे चट्टाने में घुसकर कहाँ निकली थी? पृथ्वी के खोखले स्थान पर निकली थी। पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था? क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था। पृथ्वी के नीचे क्या क्या तत्व मिला था? धुआं, रेत, पीली धातुएं और लपटें। क्रोध और घृणा से किसका शरीर कांप उठा था? ओस की बूंद का। ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्य के आने पर पिंड का कैसा लग रहा था? सूर्य के पास आने पर पिंड का आकार बड़ा होते जा रहा था। हमारी पिंड का कौन सा टुकड़ा है और किसका टुकड़ा है? कौन सा टुकड़ा है और किसका टुकड़ा है? तो हमारा जो पिंड जो है सूर्य का टूटा हुआ भाग कई टुकड़ों में टूट गया, उन्हीं टुकड़ों से तक हमारे पृथ्वी बन गई है। उस पिंड की भीषण आकर्षण शक्ति का क्या असर हुआ था? उस पिंड की भीषण आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया था। बूंद ने ऐसी क्या चीज देखी थी जिसे देखकर बूंद चौंक पड़ी थी? तो बूंद को एक ऐसा जीव दिखाई दिया जो मानो लालटेन लिए घूम रहा हो। यह जीव एक सुंदर मछली थी। इस प्रकाश वाली मछली की क्या विशेषता थी? इस मछली के शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जिसे जो मार्ग दिखलाती थी। इसके प्रकाश से का अन्य मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ता था? इसके प्रकाश से प्रभावित होकर छोटी छोटी अनजान मछलियां इनके पास आ जाती थी और भूख लगने पर ये छोटी मछलियों से अपना पेट भर लेती थी। सरिता के रूप में कौन से दिन बड़े मजे के थे? जब भूमि को काटने और पेड़ों को खोखला कर गिराने का मौका मिलता था। नगर के पास बूंद ने क्या देखा? बूंद ने नदी के तट पर एक ऊंची मीनार देखी जिसमें से काली काली हवा निकल रही थी। बूंद ने किस दुर्भाग्य का न्योता दिया था? बूंद जैसे से आगे बढ़ी एक मोटे नल ने उसको अपनी भीतर खींच लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंद को निकलने का मौका किस प्रकार मिला था? बूंद एक रात टूटे हुए नल से होकर तुरंत निकल भागी। बूंद बेर के पेड़ के पास कैसे पहुंची थी? तो नल से निकल भागने पर वो पृथ्वी में समा गई, अंदर अंदर घूमते घूमते बेर के पास पहुंची। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र तिवारी का जन्म 1924 ईस्वी के बनारस जिले के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामचंद्र तिवारी का निधन कब? 4 फरवरी 2009 ईस्वी को हुआ था। यह था आपको पानी की कहानी जो निबंध है, इसे जितनी भी प्रश्न बनते थे इंपॉर्टेंट, मैंने सारे देखने की कोशिश किया, उससे ज़्यादा ही बनाया हूँ। इसे कहीं पर यूट्यूब पे मैं आपको प्रश्न कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं जितना भी कराता हूँ सारे प्रश्नों का निचोड़ होता है
चैप्टर को पढ़िएगा तब चैप्टर का पूरा मैंने की कहानी या जो भी कविताएं पढ़िएगा सबका निचोड़ प्रश्न है ये। ओके, तो जिन्हें भी ये इस प्रकार के PDF चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए PDF के लिए। और जो इंटरेस्टेड है और इसी व्हाट्सएप पर पेड PDF मिलेंगे। और मैं बता दिया हूँ कि 51 रचनाएं में से 44 रचनाएं कंप्लीट हो चुकी है। धीरे धीरे जो बाकी 7 जो रचनाएं हैं, जो आने वाली 7 रचनाएं आपको 1 वीक के अंदर दिखने, 1 वीक के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेंगे, यानी कि कंप्लीट रचनाएं हो जाएगी आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो जो टॉपिक का कम कम प्रश्न कराया था उसको भाग 2 देखने की कोशिश करेंगे, या कुछ अदर इकाई 1 2 3 4 5 भी हम लोग देखने को कोशिश करेंगे, जिससे आपका प्रश्न एग्जाम में छूटे नहीं और अपना तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।